नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हीरा आया है डायमंड बटन यूट्यूब की तरफ से। आज हम आपके सामने इसके पैकेट को खोलने जा रहे हैं। आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है, बेइंतहा खुशी, कि आपकी वजह से हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या 1,24,00,000 हो गई है। मिलियन में कहें तो 12.4 मिलियन, उससे भी ज़्यादा। उम्मीद है यह संख्या और बढ़ती जाएगी और आप में से अधिक लोग हमारे चैनल का मेंबर भी बनेंगे। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन करना होता है, ये सब्सक्राइबर से अलग की व्यवस्था है। हम समझते हैं कि लोगों की कमाई घट गई है, आपके पास खर्च करने के लिए पैसे भी कम पड़ रहे हैं, तो हमने भी अपनी तरफ से एक नई कैटेगरी जोड़ दी है। इसका नाम है साथी। आप मात्र 59 रुपए में भी रवीश कुमार ऑफिशियल के सदस्य बन सकते हैं और 89 रुपए में भी। यह पुरानी कैटेगरी है, नई कैटेगरी जल्दी ही मंजूर हो जाएगी और आप 59 रुपए में मेंबर बन सकते हैं। 89 रुपए के मेंबर की कैटेगरी का नाम हमने रखा था नागरिक। सरकार हमें विज्ञापन नहीं देती है, देगी भी नहीं, कारण आप जानते हैं। लेकिन आपके टैक्स के पैसे से उन चैनलों को, गोदी चैनलों को करोड़ों रुपए के विज्ञापन मिलते हैं। काम कुछ भी नहीं, मगर करोड़ों के विज्ञापन मिल रहे हैं। एक तरह से जनता का पैसा मिले तो बात जनता की होनी चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया सरकार की ही बात करता है, जनता की नहीं। जिस टैक्स के पैसे से गोदी मीडिया को सैकड़ों करोड़ रुपए मिलते हैं, अथाह धनराशि, वो टैक्स का पैसा तो आप चुकाते हैं और आपकी ही बात गोदी चैनलों पर नहीं है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप ज्वाइन करेंगे, रवीश कुमार ऑफिशियल के मेंबर बनेंगे। ऐसा करना बहुत आसान भी है। आप YouTube पर रवीश कुमार ऑफिशियल टाइप कीजिए, वहाँ पहुँचिए। जिस जगह पर आप सब्सक्राइब करते हैं उसी के बगल में ज्वाइन लिखा हुआ है और वहाँ आपको कई कैटेगरी मिलेगी। अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात मैं हीरे की कर रहा हूं, डायमंड बटन की। अब मैं अनपैक करने जा रहा हूं। तो अब ये है वो डब्बा जिसे हम आपके सामने खोलेंगे और इससे निकलेगा हीरा। जी, जो हीरा बहुत दूर से आया है, अमेरिका से आया है। और इस हीरे का हम सिवाय किसी और चीज में इस्तेमाल तो कर नहीं सकते। ये दीवार पे जौहरी के घर को लेके जा नहीं सकते, है ना, तो हम दीवार पे इसे सजाएंगे। वैसे हमारी दीवार कोई बहुत खास सुंदर नहीं है, लेकिन ये मेरे हाथ में सिल्वर बटन है, ये मेरे हाथ में गोल्डन बटन। और जब गोल्डन बटन असल में हमें 10 लाख सब्सक्राइबर होने में मिला था। अच्छा, हाँ, और ये 1 मिलियन में ही मिल गया था। हाँ, लाख पे सिल्वर, फिर 10 लाख पर गोल्डन। और हाँ, ये जब आया था तब बहुत खुशी हुई थी ना। हाँ, ये पहला था हमारा, तो बहुत खुशी हुई थी कि हमें कोई बटन मिला है जैसे इनाम मिला हो। और ये बहुत भारी है। ये कहने को गोल्ड बटन है, लेकिन अगर वृंदा से भी नहीं उठ रहा, इतना भारी है। अगर सोचिए ये सचमुच का सोना आया होता ऐसे, तो फिर हमें काम करने की जरूरत नहीं होती। काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। और 83,000 रुपए तोले का भाव चल रहा है भाई। एक बार फिर से दिखा दीजिए कितना भारी है। देखिए सुंदर कितना। हमें बहुत वक्त तक तो ये समझ ही नहीं आया था कि हम क्या करें, क्या करें इसका। हाँ, ये वो बटन भी नहीं है कि हम शर्ट में टांग के घूम रहे हैं, तो यही ऐसे लगा सकते हैं। प्रेजेंटेड टू यूट्यूब। कृतज्ञता होनी चाहिए। देखिए, हम यूट्यूब के प्रति उतने ही कृतज्ञ हैं जितने आप सभी सब्सक्राइबर्स के प्रति। खोली तब तक मैं भाषण देता रहा। जी जी जी, और आप भी बोलते रहिए। हाँ। तो आप सब्सक्राइबर्स ने जिस तरह से जुट के इस तूफान में हमारा साथ दिया है, यूट्यूब नहीं होता तो हमारे पास तो वो मंच होता नहीं वृंदा, है कि नहीं? बिल्कुल। इतने बड़े बड़े अखबार हैं इस देश में, इतने चैनल हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आकर कहें कि आप हमारे यहाँ। मुझे लगता है आपको भी 1000 2000 शब्दों में कुछ कॉलम लिख दे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो ये हमारा देश ऐसा हो गया है। अगर यूट्यूब नहीं होता तो हम भयंकर आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते।
लेकिन अब सब कुछ अच्छा है आप लोगों की वजह से। और तो हमारी टीम छोटी है, मगर हमें अपने काम को करके बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत एफिशिएंट टीम है हमारी। और अगर YouTube नहीं होता तो हम लोग क्या कर रहे होते? तब पता नहीं, पर हम शायद घूम फिर के यही करते हैं, पत्रकारिता ही आती फिर है। कहाँ करते? हाँ, वो एक है YouTube के प्रति उतना तो हम, जैसे रवीश ने कहा कि हम कृतज्ञ हैं, ग्रैटिट्यूड है हमारा कि एक प्लेटफॉर्म है बहुत से हमारे जैसे लोगों के लिए, जिनके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया में एक प्लेटफॉर्म नहीं है, या जिनको प्लेटफॉर्म से हटाया गया, निकाल दिया गया। तो इतना तो है कि आप सोचिए कि हमारे जैसे बहुत से पत्रकार, एक तरह से उनका आर्थिक बहिष्कार भी है ना, कि इतना सारा मीडिया है और हमारे लिए कोई जगह नहीं। और अगर हमारा काम अच्छा नहीं होता तो 1,24,00,000 लोग क्यों हमसे फॉलो नहीं कर रहे जुड़ते, होते, बिल्कुल। क्यों सब्सक्राइब कर रहे होते, हमारे व्यूज इतने लाखों में क्यों जाते? तो जाहिर है हमें काम करना तो आता है, लेकिन आप देखिए कि इतने नंबर होने के बाद भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री, लाखों करोड़ रुपए की, हमें काम देने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। उसमें है भी नहीं हिम्मत, और आप वजह जानते हैं, उनके मालिकों में अब वो दम भी नहीं है। वो चाहते तो हमें ना देते, लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को वो खड़ा कर सकते थे। अब खुलने वाला है, दिख रहा है मुझे, एक चिट्ठी भी है। हाँ, तो आप खोलिए। बबल रैप। ओ माय गॉड। और उसके बाद ये पढ़ी जाए आप थोड़ी सी पढ़िए चिट्ठी? पढ़िए, आप अंग्रेजी की उस्ताद हैं। तो लंबा सा नोट है, मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ। Congratulations on your continuous channel growth. We are thrilled to see the development of your channel and are delighted to honor you with the Creator Award to commemorate this special moment in your YouTube journey. तो ये special moment तो ज़रूर है। थैंक यू। और 2 साल के बाद हमें ये दिन आज मिला है। Since joining YouTube, your channel has built an audience all around the world. Through your uploads, you've given your subscribers a chance to learn more about you, the issues you care about, and how they can join in the conversation. As the world continues to change, communicating with one another has never been more important, and we are glad you've turned to YouTube to help stay connected. We're excited for you to continue creating, sharing, and trying new things so you can reach even more people with your content. Congratulations again, and thank you for being an important part of our community. थैंक यू। पीछे भी एक और कागज, वो बिल तो नहीं है? हाँ, वो क्या है, मैं थोड़ा ओह, रिकॉग्नाइज योर टीम by allowing your team. Oh, you तो go, Shah. अब हम खोलने वाले हैं। जैसा बाप रे। कि वृंदा ने एक बात कही कि YouTube के बारे में, वो बड़ी बात तो है। अब देखिए कि भारत में चाहे जितने भी शेखी बघारते हैं ये ब्लैक सूट वाले उद्योगपति, पर वो अपने किसी प्लेटफॉर्म पर हम जैसे पत्रकारों को जगह नहीं दे सकते, वरना उनकी गिरबान कोई टाई सहित पकड़ के कोई जांच एजेंसी वाला जेल के ऐसे अंधेरे कोनों में फेंक देगा कि पता भी नहीं चलेगा। तो ये हालत तो है, सिर्फ हमारी ही नहीं, हमारे जैसे कितने ही पत्रकारों को अब नौकरी देने की हिम्मत भारत के अखबार के मालिकों में, चैनल के मालिकों में है नहीं, और वो दे भी देंगे तो हम जैसे लोग वहाँ करेंगे क्या? और ज़्यादा अफसोस की बात ये इसलिए भी है क्योंकि उसी सेटअप में, उसी स्ट्रक्चर में ही वो संसाधन है कि आप असल में पत्रकारिता कर सकें। आपको ग्राउंड पर जाना है, आपको इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट करनी है, तो उसके लिए बहुत उसके रिसोर्स नाम पे चाहिए। जनता का जो टैक्स का पैसा है ना, उसके नाम पे कि हम पत्रकारिता करने के लिए हम टैक्स के पैसे से आपको विज्ञापन दे रहे हैं। ये वैसा ही है कि हम एम्स बनाने के लिए पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन आप उसमें जो डॉक्टर होगा वो डॉक्टरी नहीं करेगा। क्या ऐसा अस्पताल आपको पसंद आएगा? तो उसी तरह से आपके पैसे के टैक्स से इन्हें जो करोड़ों रुपए के विज्ञापन मिलते हैं, ये जब पत्रकारिता नहीं करते हैं तो आप क्यों स्वीकार करते हैं, क्यों देखते हैं इन्हें? तो यही मेरा सवाल है कि क्या आप ऐसे अस्पताल में इलाज कराने जाएंगे जिसे सरकार हजारों करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स के पैसे से देती हो और वहां डॉक्टर कोई इलाज नहीं करता हो? तो दिल थाम कर बैठिए, ये बक्सा बड़ा शानदार है, शानदार। बहुत शानदार बक्सा निकलने वाला है। मैं इतनी आसानी से नहीं दिखाने वाला हूँ, बहुत ही। काफी हाँ, भारी लग और रहा ये है। तो लग रहा है सचमुच असली हीरा निकल जाएगा। निकल गया तो क्या करेंगे? चलो निकालते हैं आप। 1, 2, निकालते 3। हैं, निकालते हैं। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। ये तो सचमुच ऐसा है कि जैसे
जैसे कोई प्लेन का ब्लैक उस बॉक्स जमाने हो में वो जाने क्या समंदर हो, वाली नाव नहीं होती थी बड़ी बड़ी, और जिसमें इस तरह के बक्से समंदर में खजाने बहते हुए होते थे। निकलते थे, जिसमें से हीरा चांदी निकलता है। तो वैसे ही निकल कर आया है, ये अमेरिका काफी से आया सुंदर है। डब्बा है ये। यूट्यूब प्लेटफॉर्म अमेरिका का है, आप जानते हैं। आप जितना भी कह लें, ये प्लेटफॉर्म तो उसी ने बनाया ना, उसी वाह। देश के लोगों ने बनाया है। तो अरे, आप चाहते हैं हम दिखा दें? नहीं, मेरा हाथ। नहीं दिखाते हैं, इसमें तो कमाल की चीजें पहले हैं। हम थोड़े धीरे धीरे दिखाएंगे पर कि आप क्या है। ये सूटकेस देखिए कितना अच्छा है, एक बार फिर से बंद करके दिखाता हूँ मैं। कुछ साफ करने हाँ, के लिए भी है। अच्छा, ओ, इसका लॉक देखिए, पुराने स्टाइल का लॉक है। चलिए हम आपको यहाँ से खोल कर दिखाते हैं। देखो वृंदा, वाह, बहुत वृंदा ही सुंदर। खोल कर, चलो निकालें। हाँ हाँ, अरे भाई साहब क्या चीज निकलने वाली है इससे? ये कैसे पहले ये निकाला जाएगा, या समझ नहीं आ रहा। काफी भारी है ये। ऐसे ही। हाँ, तो बहुत भारी है, उठा कर देखो। ओह, ये वाकई काफी भारी है। तो ये है डायमंड डायमंड बटन। बटन। आपको मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो और हमारे सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को मुबारक हो। इसके पीछे देखिए क्या लिखा है। इसके पीछे लिखा है रवीश कुमार ऑफिशियल, कांग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। जी, ये है, ये असल में ये तब उस दिन का कमेमोरेशन है जब 10 मिलियन हमारे सब्सक्राइबर्स हुए थे। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले की ये बात थी, जब बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे थे और हमने बहुत मन लगाकर उन दिनों काम किया। हाँ। और उसके बीच में हम बहुत थके हुए थे, हमारी नींदें, सबकी नींद कम हो चुकी थी, हम कई घंटे काम खूब कर काम कर रहे थे, मजा आया था। तब उस दिन हमने 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स किया था और बहुत खुशी का वो दिन था। इसे आने में थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि आने का जो रास्ता है वो काफी लंबा दूर है, से। तो है भारी काफी। और वाकई ये न्यूयॉर्क से आया है, वहाँ ये बना है मेरे ख्याल से, और तो कुछ कोड वोड है नहीं जिससे इसके भीतर से कोई हीरा निकलने वाला है। तो ये डायमंड इसका है। ये डायमंड है इसका, इसे डायमंड बटन कहते हैं। काफी भारी है, बहुत मजा आएगा। तो वो एक फिल्म थी हीरा पन्ना, देवानंद। हाँ, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो हम यहाँ तक आ गए, और सिर्फ और सिर्फ आप दर्शकों के प्रति कृतज्ञता के हम और क्या कह सकते हैं। मेरा गांव मेरा देश का कौन सा गाना था? सोना ले जा रे चांदी ले जा रे, है ना? लेकिन ये मत लेके जाइएगा, बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से हमें ये तीनों बटन सोना मिले हैं, और ये है चांदी और ये है हीरा। तो 2 फिल्में हमने बता दी, बाकी आप भी बताइए। मेरा गांव मेरा देश और हीरा पन्ना के अलावा हीरे को लेकर हिंदी सिनेमा की आपकी क्या क्या यादें हैं, ये आप कमेंट में लिख सकते हैं। लेकिन यही वो हीरा है जो आया है। तो हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाते हैं, और इसके साथ साथ हम हीरे के बारे में भी बात करते हैं, नहीं वृंदा? हाँ। थोड़ा सा हम लोगों की आदत है हर बात में रिसर्च करने की, उसके बिना तो हमसे काम होता नहीं है। और आपको याद है पीएम साहब ने बाइडेन साहब की बेगम साहिबा को हीरा गिफ्ट किया था। वो कितने का था? $20,000। $20,000 का। हमने तो हिसाब में गलती कर दी थी, 60 लाख बता दिया था। रवीश का हिसाब थोड़ा कमजोर, हाँ, मैं गणित में कमजोर हूँ। तो फिर बाद में इसे ठीक किया गया कि 17-18 लाख के बीच का हीरा है, लेकिन अमेरिका ने उसे रख लिया है। हाँ? वो वहाँ तो तोहफा था म्यूजियम में जाता है उनके। लेकिन ये सांकेतिक हीरा है, ये वो हीरा नहीं है जो बाजारों में बिकता है। और जब हमने शुरू किया था ये चैनल, वो भी हमने बिल्कुल 2-3 आदमी के लेवल पर ये चैनल शुरू किया था। और जब हमने शुरू किया था तब हमें ये नहीं पता था कि जितने हम तब थे उतने हमारे पास बटन आ जाएंगे। हम 3 लोगों से शुरू हुआ हाँ, तब लगा नहीं था, और बार बार लगता था कि सिल्वर बटन के बाद गोल्ड बटन के आने के रास्ते में ही किसी और तरीके से हमारे चैनल को बंद कर दिया जाएगा। और फिर जब गोल्ड बटन आया तब लगा कि डायमंड बटन आने के पहले कहीं दूर लगता था। ये हमारा चैनल बंद ना कर दिया जाए। आपको पता ही है ब्रॉडकास्ट बिल आने वाला था, उसका कोई और रूप आ रहा है, तो वो इस काम में लगे हैं। वो इस काम से उनकी आदत
आदत बदलती नहीं है, क्योंकि इतनी आलोचनाएं, अलग अलग विचार, कहने की बात है, हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। Young developers can't clearly differentiate between data science, machine learning, and artificial intelligence. लेकिन अब आ गया तीनों, चांदी, सोना, हीरा, हीरा और हम लोग भी 2 साल से ज्यादा का फासला काम तय आपके कर साथ पाए। तय कर चुके हैं। तो ये बड़ी बात है। अब Gold. याद है एक बार मैं बैंकॉक गया था और हमने एक वीडियो बनाया था। हाँ, वहाँ एक भारतीय सज्जन मिले और कहे कि मैं आपको यहाँ की हीरा मंडी में ले जाना चाहता हूँ, और वो हम आपको, हीरा मंडी वैसे शायद एक शो था हाँ, शायद, एक कोई पर शो ये आया। एक असली हीरा की मंडी थी। सचमुच, और मैं चकरा गया देखकर कि मतलब जिस तरह से यहाँ के बाजारों में मोमोज बिकते हैं, उस तरह से वहाँ पे लोग डायमंड बेच रहे थे। और कोई नमाज पढ़ने गया है तो अपनी मेज खाली छोड़कर चला गया है, कितना सेफ्टी और लौट कर ट्रस्ट आया का है तो हाँ, सिस्टम। तो उनका कि नहीं, बगल वाले जो गुजरात के हीरा के व्यापारी हैं, वो देख रहे होते हैं। तो हमने कहा कि कोई इधर हेरा फेरी नहीं होती, मतलब कोई किसी का वाह। के साथ आप शायद हेरा फेरी लंदन गए नहीं थे, करते। तब भी आप एक हीरे की दुकान में नहीं गए थे? हाँ, तब मैं जाता रहता हूँ, देखता हाँ। रहता हूँ कि ये दुनिया, अमीर लोग जो हैं, जब ये पूंजी का संचय बहुत ज्यादा करते हैं तो कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। तो वो निशान ढूंढते रहने चाहिए, तब पता चलता है कि इनके इस शौक के लिए जमाना पीछे कितनी कीमत चुका रहा है। तो हम बैंकॉक के उसमें गए, और वीडियो भी आपने दिखा ही है, हम फिर से दिखा भी रहे हैं। एक से एक कीमती पत्थर लोगों ने दिखाए, और भारतीय कारोबारियों ने। मैंने पूछा भी कि मेरे हाथ में इतना महंगा पत्थर, 1,20,00,000 का। 1 करोड़, आपको याद है, इतना महंगा पत्थर। और तो उन्होंने कहा कि हम हर किसी की हथेली में इतना महंगा पत्थर हम नहीं रखते हैं, आपकी हथेली पर रख रहे हैं, आप पर हमें भरोसा है। ये $10,000 पर कैरेट का है। ये इससे मांगा छोटा, इसकी क्वालिटी बहुत अलग है। आप समझ गए, जो छोटा है वो ज्यादा महंगा है, जो बड़ा है वो कम महंगा है। बड़े भी महंगे आते हैं, लेकिन $10,000 का है पर कैरेट। ये $70,000 का पीस टोटल ये भी। हाँ, तो कितना हुआ $70,000? $70,000 पर कैरेट हो गया, 7.5। ये इंडिया में पूछ रहे हैं। 7 लाख रुपए का। 60 लाख रुपए का ये भी। एक, मेरे हाथ में 1,20,00,000 रुपए। नहीं, तो याद है जब हमने बैंकॉक वाला वीडियो बनाया था, तो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग में कितनी समस्या रह गई थी। माइक एक नहीं चैनल था। ऑफ हो गया था, माइक नहीं था, ध्यान नहीं था ऑन है या हाँ। नहीं है। तो किसी तरह से उसको, ऑडियो को ठीक किया गया, लेकिन फिर भी हम चाहते थे कि वो वीडियो डाल दे ताकि लोग वो देख कई पाएं। दिन बाद, आपके जाने के हाँ। कई दिन बाद हमने वो पब्लिश किया था। हाँ, और हम बहुत श्योर नहीं थे कि डालें कि नहीं डालें, कि इसकी ऑडियो क्वालिटी ठीक नहीं है। चैनलों में भी ये सब गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, लेकिन ये इन गड़बड़ियों के ज़रिए हम सब उसके बारे में सीख रहे थे। लेकिन पहली बार मैंने एक से एक पत्थर देखे, पत्थरों के नाम जाने। बहुतों के नाम तो मैं जानता था, किससे कहानियों में सुनता रहा हूँ, लेकिन पहली बार देखा, और कई कई करोड़ रुपए हम के। तो सोच रहे थे एक आध यहाँ भी ले आएंगे, पर वो हुआ नहीं। अब आप बातें करो और मैं हाँ। ये हीरा अपना, ये आप लेके जा रहे हैं, भारी हीरा ठीक है, लेकर सर जा लेकिन लौटा दीजिएगा। देखेंगे, वो देखा जाए। तो हम वही बता रहे थे, करोड़ों रुपए के वो सारे हीरे थे। एक किस्सा इस हीरे के साथ साथ मैं आपको और बताना चाहता हूँ इससे, लेकिन पहले मैं जरा वृंदा से हीरा ले लेता हूँ। हाँ, तो ये अपना हीरा वापस लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये सबका है, आपका भी है। तो किस्सा ये है कि 2023 का साल था, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत गए हीरा के कारोबार के लिए, एक ट्रेड सेंटर के उद्घाटन के लिए। इसे सूरत डायमंड बोर्स कहते हैं। पीएम साहब जोश में थे, काफ़ी बड़ी इमारत बड़े एरिया में बनाई गई थी। उसकी तुलना अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन से करने लगे। पेंटागन से, अमेरिका का भूत हमारे पीछे हर वक्त लगा रहता है। न्योता दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ट्वीट किया है, बधाई का जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अरे भाई हम राष्ट्र प्रमुख हैं, हमने आपको बधाई दी है, आपके शपथ ग्रहण समारोह के बाद जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा। इन बातों की चर्चा क्यों होती है? इन बातों से हमें क्या लेना देना है कि कोई आगे की कुर्सी पर बैठा है या पीछे की कुर्सी पर बैठा है? तो कुछ भी हम बनाते हैं, अमेरिका उसमें देखने लग जाते हैं। तो सूरत के डायमंड बोर्स में हम पेंटागन देखने लग गए, जो 1943 से कायम है।
सूरत डायमंड बोर्स के बारे में आप जरा खबरें सर्च कीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स बन गया ऐसा कहा गया, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, हालत क्या है? 3200 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया।